मित्रों, आज आपके पसंदीदा चैनल पर शुक्र ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र को आकार और चट्टानी संरचना के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। अब तक माना जाता था कि वहां का वायुमंडल भी संभवतः पृथ्वी से मिलता जुलता होगा। एक नए शोध में इस धारणा को नए सिरे से खारिज करते हुए कहा गया है कि शुक्र अपनी शुरुआती अवस्था से ही बंजर है, वह कभी रहने योग्य नहीं था। शोध में इस परिकल्पना को भी खारिज किया गया कि शुक्र की सतह के नीचे पानी का भंडार हो सकता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है। इसके मुकाबले शुक्र का अंदरूनी हिस्सा बेहद सूखा है। शुरुआती अवस्था में जब इसकी सतह लावे से बनी थी, तब भी यह पूरी तरह सूखा था। शोध के दौरान शुक्र पर पानी के भंडार होने के कोई संकेत नहीं मिले। शोधकर्ताओं में शामिल टेरेसा कांस्टेंटिनो ने कहा कि शुक्र पर कभी जीवन का नामो निशान नहीं था। शोधकर्ताओं को ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों से चट्टानी ग्रह शुक्र के अंदरूनी हिस्सों की जानकारी मिली। जब लावा ग्रह के केंद्र से सतह तक पहुंचता है तो गहराई से गैसें बाहर निकलती हैं। पृथ्वी पर ज्वालामुखी गैसों में 60% से ज्यादा पानी होता है। शोध में पाया गया कि शुक्र पर ज्वालामुखी गैसों में 6% से भी कम पानी है। यह इसके अंदरूनी हिस्से के सूखे होने का संकेत देता है। शुक्र का व्यास 12,000 किलोमीटर व पृथ्वी का 12,750 किलोमीटर है। शोधकर्ताओं ने कहा कि दोनों का द्रव्यमान, आकार व घनत्व एक जैसा है, लेकिन विकास प्रक्रिया पूरी तरह अलग रही। शुक्र का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। इसका वायुमंडल जहरीला है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। ऐसे वायुमंडल में जीवन नहीं पनप सकता। अपने बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शुक्र की धरती पर उपनिवेश मौजूदा प्रौद्योगिकी के बस के बाहर है। हालांकि सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडलीय दबाव और तापमान पृथ्वी की सतह पर जितना ही है। शुक्र के वायुमंडल में वायु, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक हल्की गैस होगी जो अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड है। इसने शुक्र के वायुमंडल में व्यापक अस्थायी शहरों के प्रस्तावों के लिए भी प्रेरित किया है। एरोस्टेट हवा के गुब्बारों से भी हल्का को प्रारंभिक अन्वेषण के लिए एवं अंतिम रूप से स्थायी बस्तियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक ऊंचाइयों पर सल्फ्यूरिक एसिड की खतरनाक मात्रा है। मित्रों, आप सभी ने अपना मूल्य समय प्रदान कर इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना व समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।